जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब किसी ना किसी रूप में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। हर अवतार में अलग सीख देते हैं। ये बात सच है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, परंतु शेषनाग का साथ उनके हर अवतार में जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु शेषनाग पर ही क्यों सोते हैं? और क्या सच में पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है? आज हम आपको इससे जुड़े कई अनसुने रहस्य के बारे में बताएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग यानी सर्प पर शयन करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जगत का पालन करने वाले देवता हैं। भगवान विष्णु उपयुक्त समय पर मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु का स्वरूप सात्विक यानी शांत, आनंदमय तथा कोमल बताया गया है। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु के भयानक तथा कालस्वरूप शेषनाग पर आनंद मुद्रा में शयन करते हुए भी दर्शन किए जा सकते हैं। भगवान विष्णु के इसी स्वरूप के लिए शास्त्रों में लिखा गया है, शांताकार भुजक्षण यानी शांत स्वरूप तथा भुजंग यानी शेषनाग पर शयन करने वाले देवता भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के इस अनूठे स्वरूप पर गौर करें तो ये प्रश्न अथवा तर्क भी मन में आता है कि आखिर काल के साय में रहकर भी क्या कोई बिना किसी बेचैनी के शयन कर सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार शेषनाग भगवान विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक है जिस पर वे आराम करते हैं। दरअसल मानव जीवन का प्रत्येक पल कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। इनमें पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक दायित्व अहम होते हैं, किंतु इन दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का सिलसिला भी चलता रहता है, जो कालरूपी नाग की तरह भय, बेचैनी एवं चिंताएं पैदा करता है। कई मौकों पर व्यक्ति टूटकर बिखर भी जाता है। अतः भगवान विष्णु का शांत स्वरूप ऐसे बुरे वक्त में संयम एवं धीरज के साथ जीवन की सभी मुश्किलों पर काबू पाने की प्रेरणा देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत, स्थिर, निर्भय तथा निश्चित मन एवं मस्तिष्क के साथ अपने धर्म का पालन करना ही भगवान विष्णु के भुजंग अथवा शेषनाग पर शयन का प्रतीक। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि शेषनाग ने अपनी कुंडली में सभी ग्रहों को पकड़ के रखा है और वे भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यदि भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड, ग्रहों और तारों के प्रतीक हैं तो वास्तव में यह महत्व जायज है। भगवान विष्णु और शेषनाग के बीच का संबंध शाश्वत है। पुराणों में तो ऐसा भी कहा गया है कि भगवान विष्णु का ये रूप समय का मार्गदर्शक है। भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार में बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए शेषनाग भगवान विष्णु के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने विश्व को पाप से बचाया है। त्रेता युग में शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप लिया था, जबकि द्वापर युग में वे बलराम के रूप में थे और दोनों ही जन्मों में उन्होंने राम और कृष्ण की सहायता की थी। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि जब बाल कृष्ण को वासुदेव यमुना नदी पार कर गोकुल के नंद भवन पहुंचा रहे थे तब शेषनाग ने ही अपने फन से बारिश के पानी को रोककर उनकी रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग भगवान विष्णु के रक्षक के तौर पर काम करते हैं, इसलिए उन्हें सांपों के बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। इसमें ही वर्णन मिलता है कि शेषनाग को ब्रह्मा जी धरती को अपने ऊपर धारण करने को कहते हैं और क्रमशः आगे के श्लोक में शेषनाग जी आदेश के पालन हेतु पृथ्वी को अपने फन पे धारण कर लेते हैं। इन श्लोकों पे ध्यान दे तो इसमें लिखा है कि धरती के भीतर न कि धरती को बाहर खुद को वायुमंडल में स्थित करके पृथ्वी को अपने ऊपर धारण करना। कहा जाता है कि शेषनाग के हजारों फन हैं। भुचुंबकत्व में हजारों मैग्नेटिक वेब्स हैं। शेषनाग के शरीर अंत में एक हो जाता है, मतलब एक पूंछ है। भुचुंबकत्व की उत्पत्ति का केंद्र एक ही है। शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पे टिका रखा, जब भुचुंबकत्व की वजह से ही पृथ्वी टिकी हुई है। शेषनाग के हिलने से भूकंप आता है, भुचुंबकत्व की बिगड़ने, हिलने से भूकंप आता है। वैदिक ग्रंथों में इसी भुचुंबकत्व को ही शेषनाग कहा गया है। विशेष क्रोड का विस्तार मेंटल के नीचे है, अर्थात 2890 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक। किंतु ये भी दो परतों में विभक्त है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर तरल अवस्था में पाया जाता है क्योंकि ये द्वितीयक भूकंपीय तरंगों एस तरंगों को सोख लेता है। तो ये कह देना कि पृथ्वी शेषनाग के फन पे स्थित है मात्र कल्पना नहीं, बल्कि एक सत्य है कि पृथ्वी शेषनाग भुचुंबकत्व की वजह से ही टिकी हुई है, या शेषनाग भुचुंबकत्व के फन